बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम मीन, वेरिएंस, अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मीन मोमेंट्स, मूवमेंट रेशियोज बीटा 1 एंड बीटा 2 ड्राइव करेंगे फॉर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए हम जो वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यूज़ करेंगे वो दो पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है। तो हमारे पास जो वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है वो ये वाला है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है ये वेबल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स। अब यहाँ माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम रखेंगे 0 और एफ एक्स की जगह पर हम ये पीडीएफ रख देंगे वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें हमने इस टर्म को लेट किया कि ये हमारा y है। तो जब ये y है तो अब बाकी की जो टर्म्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं। ये जो पावर है बीटा, इसको जब इसके ऊपर आप शिफ्ट करेंगे तो ये y की पावर 1/बीटा हो जाएगी। इस अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करवा लें, ये फॉर्म आ जाएगी। और इसका डेरिवेटिव आपने लेना है ऑन बोथ साइड। जब आप इस y का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर पावर फार्मूला लग जाएगा। अगर x की जगह पर आप रखेंगे 0 तो y आपका 0 होगा। अगर x की जगह पर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो y आपका इन्फिनिटी होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस फार्मूले के अंदर पुटअप करनी है। अब यहाँ पर जो x है इसकी जगह पर आपने ये वाली कीमत रख दी, ये आ गया। जो ये x/अल्फ़ा है इसकी जगह पर आपने ये y की होल पावर 1/बीटा रखा तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसी तरह इसकी जगह पर आपने y रखा तो ये की पावर -y आ गया। dx की जगह पर आपने ये वाली टर्म रखी तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। अब नोट करें कि ये वाला अल्फ़ा और इधर से ये अल्फ़ा, ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर होगा। जब आप इनको बाहर लिखेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसी तरह देखें कि ये वाला जो बीटा है इसको भी मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा हो गया। अब आपके पास जो ये y है इसको लिखा और ये वाला जो y है इसकी पावर 1/बीटा होल पावर बीटा -1, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह जो ये y की पावर 1/बीटा -1 है, इस बीटा को इधर ले आए तो ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। e की पावर y अलग हो गया dy। अब नोट करें कि ये तीनों y जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस बराबर है तो पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी। तो इनको आपने पावर्स को प्लस कर लिया, एलसीएम ले लिया, बीटा आपका एलसीएम है तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व करें, ये वाला बीटा जो है ये इससे कट जाएगा, ये माइनस जो है ये इससे कटा तो बाकी बचा 1/बीटा। अब ये जो 1/बीटा है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर मैंने प्लस किया 1 और माइनस किया 1। ये मैंने इस वजह से किया है ताकि गामा फंक्शन की मदद से मैं इसे सॉल्व कर सकूं। इस टर्म को आप इससे कंपेयर करें तो ये n-1 e की पावर -x है तो हम इसे लिख सकते हैं n का गामा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप इसको भी लिख सकते हैं 1/बीटा + 1 का गामा। अब ये बीटा जो इधर शिफ्ट कर लें तो ये 1 + बीटा/बीटा होगा। अल्फ़ा गामा 1 + बीटा/बीटा, ये हमारा मीन आ गया फॉर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने निकालना है यहाँ पर वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ fx की जगह पर हमने PDF रख दिया वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। इस टर्म को मैंने लेट किया कि ये y है, ये पावर जो है बीटा जब इधर आएगी तो ये 1/बीटा होगी। अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई, इसका डेरिवेटिव ले लें ऑन बोथ साइड। इसमें पावर फार्मूला आपने अप्लाई किया है। अगर x की जगह पर आप 0 लेंगे तो y 0, x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो y इन्फिनिटी आ गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। जब आप एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो आपको लिमिट्स को भी चेंज करना होता है। अब ये जो x² है इसकी जगह पर मैंने ये कीमत रख दी, ये फॉर्म आ गई। इसी तरह x/अल्फ़ा जो है इसकी जगह पर ये कीमत रखी तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अगेन जो ये वाली टर्म है इसकी जगह पर मैंने ये y रख दिया और ये जो dx है इसकी जगह पर मैंने ये कीमत रख दी। तो ये सारी कीमतें रखने से हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये खुल रही है। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए ये जो अल्फ़ा है ये बाई स्क्वायर पड़ा हुआ, ये अल्फ़ा स्क्वायर हुआ, एक ही अल्फ़ा है, ये मिल के बाहर आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 3 और साथ में ये वाला बीटा। तो आप नोटिस करें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाली टर्मों में से अल्फ़ा की पावर 3 बीटा और जो नीचे है एक ये अल्फ़ा है एक ये बीटा है, ये मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएंगे इसके नीचे। अब जो ये वाली फॉर्म है y की पावर 1 और बीटा की पावर 2, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलर पैटर्न, ये जो y की पावर 1 और बीटा की होल पावर बीटा -1 है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ये जो y की पावर 1 और बीटा -1 है, इसको इससे ज़रब दी तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई, e की पावर y -y और dy। अब ये तीनों y जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस बराबर है तो इनकी पावर्स को आप प्लस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने साथ ही एलसीएम लेके इसको हल किया है। ये वाला बीटा इससे कट गया, ये 1 इससे कटा तो यहाँ से आपके पास बचेगा y की पावर 2 ओवर बीटा, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें मैंने ये 1 जो है ये प्लस किया है, 1 माइनस किया है। ऐसा मैंने इस वजह से किया है ताकि ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको मैं इस फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो फार्मूला है ये गामा फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसको लिख सकते हैं 2 ओवर बीटा प्लस 1 का गामा। तो दूसरी ख़ास बात ये कि यहाँ से ये बीटा कटा और ये अल्फ़ा क्यूब में से एक अल्फ़ा काट दिया तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास साथ आ रहा है। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बन जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को यूज़ करके तो हम वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा निकालेंगे, ये हमारे पास वेरिएंस निकालेंगे। ये हमारे पास वेबल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के लिए फार्मूला है। इसकी कीमत हमने ये निकाली है, इसकी कीमत ये है, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर जो है ना ये बाहर आ जाएगा तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास बनेगी। ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, अल्फ़ा स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी जो है वही है। ये हमारे पास वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है। अब हम निकालते हैं अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो फार्मूला है अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए, वो जनरल फॉर्म हमारे पास ये है। यहाँ x में से आपने 0 निकालना है क्योंकि ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। अगर आप a निकालेंगे तो वो मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट होगा। अगर आप यहाँ मीन रख देंगे तो वो मोमेंट अबाउट मीन होगा। अब यहाँ fx की जगह पर मैंने ये PDF रख दिया वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। सेम पैटर्न पर इसको फिर सॉल्व करें। इस टर्म को आपने लेट किया कि ये y है, ये पावर जो इधर आएगी तो ये 1 ओवर बीटा में चलेगी, अल्फ़ा को इससे ज़रब दे दें, ये फॉर्म आ गई। इसका डेरिवेटिव लिया ऑन बोथ साइड, लिमिट चेंज कर दी, x 0 है तो y 0, x इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इसमें रखनी है। x की जगह पर आपने x की जगह पर आपने ये वाली कीमत रख दी,
इसकी पावर आर हो गया। एक्स ओवर अल्फ़ा की जगह पर आपने ये कीमत रखी, इस टर्म की जगह पर आपने y रख दिया और dx की जगह पर आपने ये कीमत रख दी। अब इसको आप सॉल्व करें, ये अल्फ़ा की पावर r ये बाहर आ गया, यहाँ से अल्फ़ा और ये बीटा भी बाहर चला गया, ये आ गया। हम मज़ीद देखें कि ये वाला अल्फ़ा और ये बीटा ये भी बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। ये y की पावर 1 ओवर बीटा की होल पावर r है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप इस फॉर्म में लिख लें। ये जो y की पावर 1 ओवर बीटा माइनस बीटा है, इसको आपने इस फॉर्म में लिखा, e की पावर माइनस वाई डी वाई। बेसिस बराबर हैं तो इनकी पावर जो है वो एडअप होंगी, साथ ही आप एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लें। ये वाला बीटा इससे कट गया, ये 1 जो है इससे कटा, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब इसको आपने गामा फंक्शन में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर 1 प्लस किया है, 1 माइनस किया। अब इसको आपने अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिखना है, यानी ये n का गामा है तो यहाँ पर जो है ये r ओवर बीटा प्लस 1 का गामा होगा। अब आप r की जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे तो इससे आपको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन मिलना शुरू हो जाएंगे। आप नोटिस करें कि आपने r की जगह पर 1 रखा, पहला मोमेंट आ गया, r की जगह 2 रखें, दूसरा r की जगह 3, तीसरा r की जगह 4 रखेंगे, चौथा मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है ये मिल जाएगा। अब इनकी मदद से हमने मोमेंट्स अबाउट मीन निकाले। तो मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए ये हमारा पहला जो फार्मूला है m1 माइनस m1 ज़ीरो हो गया। दूसरा फार्मूला m2 माइनस m1 का स्क्वायर, यहाँ पर इनकी कीमतें रखी, इसको सॉल्व किया। थर्ड फार्मूला जो है मोमेंट अबाउट मीन के लिए वो हम ये यूज़ कर रहे हैं, इनकी कीमतें रख दें और इनमें से अल्फ़ा क्यूब जो है कि मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी जो बचा है वो ये। इसी तरह जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, m1 m2 m3 m4 की कीमतें रखने से ये फॉर्म आ गई। इस पूरी इक्वेशन में से अल्फ़ा की पावर 4 मैंने बाहर निकाला और बाकी जो बचा वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब ये जो हमने मोमेंट्स अबाउट मीन निकाले हैं, इनको हम मोमेंट रेशियोज़ में रख के तो बीटा 1 और बीटा 2 निकाल सकते हैं। अब हम मीन और वेरिएंस ही ड्राइव करने लगे हैं, लेकिन इसके लिए हम वेबल डिस्ट्रीब्यूशन की एक और टाइप है जो हम यूज़ करेंगे। इस वक्त जो PDF हम यूज़ कर रहे हैं वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये वाला है। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है वो इस फॉर्म में, fx की जगह पर आपने ये PDF रख दिया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो AB है इसको बाहर शिफ्ट कर लें, ये x और ये वाला x ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर 1 इस -1 से कट जाएगी, तो x की पावर b e की पावर माइनस x a x की पावर b ये बनेगा। इसको आपने लेट करना है कि ये जो है ये आपके पास y है, तो ये a जो है इसके नीचे आ गया, ये पावर जो है जब इसके ऊपर आएगी तो होल पावर 1 ओवर b बनेगी। अब इसका डेरिवेटिव लें dx, इस पे पावर फार्मूला लगा, डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्म बन गई। अब x की जगह पर अगर आप 0 लेते हैं तो y 0 होगा और x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो y इन्फिनिटी होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस फार्मूले में रखनी है, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन जो है ये खुलेगी। आप नोट करें x की पावर b जो है इसके लिए ये y ओवर a आ गया, इसकी जगह पर आपने रखा y और dx के लिए आपने ये फॉर्म जो निकाली है इसको एज इट इज़ रख दें। अब आपने बाहर निकालना है ये वाला b और ये a, ये दोनों बाहर निकलेंगे तो ये बाहर आके इसके नीचे आ जाएंगे, ए बी के नीचे ए बी आ गया। ये जो y ओवर a है और इधर से y ओवर a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली माइनस पावर इसकी +1 पावर से कट जाएगी, बाकी ये बचेगा e की पावर -y। अब यहाँ से जो a है इसको बाहर निकालने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर
ए की पावर 1/b। तो बचेगा y की पावर 1/b। तो +1 और -1 मैंने किया फॉर गामा फंक्शन, यानी इसे हमने गामा फंक्शन बनाना है। तो अब इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने n का गामा लिखा है, तो इसकी मुनासबत से फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/b + 1 का गामा। ये b जो है ऊपर ले दें, जब इस b को ऊपर ले देंगे तो ये 1 + b का इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास है मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फॉर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का होना ज़रूरी है। अब f(x) की जगह पर हमने ये वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रखा। ये जो x² है और इधर से x की पावर b - 1, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब ab जो है बाहर निकाल लिया, इसको मैंने लेट किया कि ये मेरे पास है y। तो यहाँ से x की पावर b जो ये होगा y/a। तो x किसके बराबर होगा, ये जो पावर b है ये इसके ऊपर आएगी, तो ये 1/b होगी। इसका डेरिवेटिव ले ऑन बोथ साइड। जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर पावर फार्मूला लगेगा, ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो y 0, और अगर x की जगह पर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो y इन्फिनिटी होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने इस फार्मूले में रखनी है। यहाँ x की जगह पर आपने ये वाली कीमत जो है ये रखनी है। जब आप x की जगह पर, इस x की जगह पर ये कीमत रखेंगे तो ये फॉर्म जो है इसमें आ जाएगी। इसकी जगह पर आपने रखा y, और ये dx की जगह पर आपने जो डेरिवेटिव लिया है ये रख दिया। अब इसको आपने सॉल्व करना है। आप नोटिस करें कि ये वाला b और ये वाला b है, ये a और ये b, ये दोनों जो ये बाहर आ देंगे। ये a b जब बाहर आएंगे तो इसके नीचे ये फॉर्म बन देगी। इसको आप लिख सकते हैं b + 1/b पावर जो। अब ये y/a और यहाँ से जो ये वाली टर्म है इनको आपने सॉल्व किया। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये आपको नज़र आएगी। क्योंकि इनके बेसिस बराबर हैं, बेसिस बराबर हैं तो इनकी पावर्स को आप एडअप कर सकते हैं। तो ये y/a सारे की पावर ये बन रही है। देखिए ये 20 के नीचे आ गया, 1 हो गया, 1/b, ये 1/b और ये -1, e की पावर -5 ऐसे ही आ गया। ये आपस में कट जाएंगे, ये फॉर्म बनी 2/b। 2 और b में मैंने अपनी तरफ से ये 1 प्लस किया और 1 माइनस कर लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि गामा फंक्शन जो है वो हमें नज़र आ जाए। अब इसको हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल सॉल्व किया। ये n का गामा लिखा हुआ है इसकी वजह से, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये 2/b + 1 का गामा होगा। तो ये b जो है ये ऊपर ले दें, ये 2b की पावर इन्वर्स बन देगा। ये हमारे पास जो है टर्म जो है ये बनेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x²। अब आप नोट करें यहाँ पर कि ये जो टर्म है इसमें से पहले आपने ये 1/a जो है ना ये बाहर निकाला है। 1/a बाहर निकलेगा तो साथ में ये पावर भी आ जाएगी 2/b। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द वेरिएंस। अब वेरिएंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, इसकी कीमत भी हम निकाल चुके हैं। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x²। ये दोनों कीमतें जो है ये हमने इस फार्मूले के अंदर रखनी है। इसकी कीमत ये और इसकी कीमत ये कीमतें रखने से ये फॉर्म आ गई। तो यहाँ से ये जब स्क्वायर खुलेगा तो ये होगा 1/a की होल पावर 2/b। तो ये कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भी ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, इन दोनों को बाहर निकालना है।
तो बाकी ये फॉर्म जो है ये आपके पास रह जाएगी। ये हमारा वेरिएंस है फॉर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने शो करना है कि जो आर्थ मोमेंट है अबाउट ओरिजिन फॉर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो जो पीडीएफ है हमारे पास वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का वो जनरली ये है। बाय डेफिनेशन हमने जो आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये जो एफ है इसकी जगह पर हमने ये पीडीएफ जो है ये रखा वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये ए बी बाहर आ गया, ये एक्स की पावर आर और एक्स की पावर बी माइनस वन, इन दोनों को इकट्ठा करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने लेट किया कि ये टर्म जो है ये y है, तो यहाँ से x की पावर b जो है ये y ओवर a हुआ। ये b पावर जब इसके ऊपर आएगी तो ये 1 ओवर b बन गया। इसका डेरिवेटिव लें, ऑन बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे पावर फार्मूला लगेगा। ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अगर आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो y 0 होगा, अगर x की जगह पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो y जो है ये आपका इन्फिनिटी होगा। अब ये सारी कीमतें जो हैं ये आपने इस फार्मूले के अंदर जो है ना ये रखनी है। अब ये जो x है इसकी जगह पर आपने कीमत रखनी है ये वाली, इसकी जगह पर y और dx की जगह पर ये सारी कीमतें पुटअप करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब इसमें ये जो a है और ये b ये इसके नीचे शिफ्ट हो गया। ये जो b है इसको इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी अलग कर लें। इसी तरह ये वाली टर्म जो है चूँकि ये बेसिस बराबर हैं तो इनकी पावर्स जो हैं ये एडअप होंगी, तो इसको अलग अलग करके लिखा तो ये फॉर्म आई। इनको आपने इसके साथ प्लस कर लिए, ये वाली टर्म इससे कट गई, ये वाली टर्म जो है ये इससे कट गई, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। अब इसको गामा फंक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है और इसका सलूशन ये है कि जो ये वाला ए है ये बाहर निकालें। जब आप ये बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर आर ओवर बी जो है ये भी बाहर आ जाएगी, यानी 1 ओवर ए की होल पावर आर ओवर बी। बाकी आपके पास ये बच जाएगा, यानी वाई की पावर दिस एंड ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसको आपने गामा फंक्शन में शिफ्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर प्लस किया 1 और माइनस किया 1। अकॉर्डिंग टू गामा फंक्शन इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर ओवर बी प्लस 1 का गामा। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला जो है आ चुका है आर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए। ये बी जो है इसको ऊपर ले जाएं तो ये फॉर्म हमें नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आर की जगह मैंने 1 रखा, ये खुल गया, आर की जगह 2 रखा, ये खुल गया। इन दोनों को वेरिएंस के फार्मूले में रख दें तो इससे आपके पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। ये वेरिएंस का जनरल फार्मूला ये m2 माइनस m1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 ओवर b बनेगा। तो ये 2 ओवर b पावर जो है 1 ओवर a की इधर भी पड़ी हुई है, इधर भी पड़ी हुई है, ये कॉमन निकालना है तो बाकी ये फॉर्म हमें नज़र आ जाएगी। ये हमारा वेरिएंस है फॉर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी ख़ास बात ये कि आप यहाँ पर r की कीमत 3 रखेंगे तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा, 4 रख लेंगे तो 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा, फोर्थ मोमेंट। तो फिर उनको आप यूज़ करके मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट रेशियोज वगैरह भी निकाल सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।